ओम शांति। तो हमारा भट्टी का थीम है, लक्ष्य क्या है? अपने स्थिति को शक्तिशाली बनाना। और उसके लिए मुझे लगता है दो बातें बड़ी पावरफुल थी। पहली कौन सी थी? स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार क्या बताया? आत्माभिमानी स्थिति। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, स्थिति क्या हो जाएगी? शक्तिशाली। तो आत्माभिमानी कैसे बनना है, क्या क्या करना है, कई बातें सुनाई थी। दूसरी बात कौन सी बताई? हम इंद्रियों पर शासन करेंगे, एक एक इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलेंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? शक्तिशाली। और कैसे दरबार लगाना है, एक एक इंद्रियों से कैसे बात करना है, कैसे सजा देना है, इसके बारे में भी डिटेल में सुना है। केवल सुनना नहीं, करना भी है। नहीं तो भट्टी करके जाएंगे, करेंगे नहीं, जैसे थे वैसे रहेंगे। हम सुनते बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल में करते कम है। तीसरी बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, इसके लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, समर्थ सोचना। जो व्यर्थों से मुक्त है, जो समर्थ सोचता है, वो कैसा है? उसकी अवस्था शक्तिशाली है। आजकल दुनिया में, भारत में कौन सा त्योहार चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? गणेश चतुर्थी। तो गणेश को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। तो वास्तव में गणेश का एक एक अंग हमें विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। गणेश का एक एक अंग विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। गणेश का पेट बड़ा, कोई कुछ भी करता उसको संभालो, पेट में रखो। और क्या दिखाते हैं? कान बड़े। कोई कुछ भी कहता है इसको सुनो, बेरत बातों को सुनना नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? उठ के जा रहे, वो विघ्न बढ़ेगा। और क्या करना है? और क्या दिखाते हैं? सुंड। सुंड अर्थात अपने स्वभाव से, अपनी तपस्या से, अपने स्वभाव संस्कार के दूसरों को सत्कार करना। और उसी अपने स्वभाव संस्कार से क्या करना है? अपने अंदर जो बुराई है, विकार है, उसको उखाड़ करके फेंकना, दृढ़ संकल्प करना। और क्या दिखाते हैं? और हाथी क्या करता है? पैसा मिलता है, खाता नहीं, पैसा मालिक को ऊपर देता है। और कोई फल लेता है, क्या करता है? खाता है। ईमानदारी रखना। तो गणेश का एक एक अंग हमें क्या बनाता है? विघ्न विनाशक बनने की प्रेरणा देता है। अभी हम गए थे, जेल में कार्यक्रम था, तो जेल में गणपति बिठाया, बड़ा अच्छा। लेकिन जब उनको गणपति का रहस्य बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। गणपति का पूजा के साथ साथ, क्योंकि कैदियों को तो सबसे ज्यादा विघ्न है, वो तो विघ्नों के कारण तो वहां पहुंचे हैं। लेकिन जब उनको कैसे में इस विघ्नों से बाहर आना है, उसके लिए क्या क्या करना है, उनको बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? विघ्न विनाशक बनना है। और इसलिए व्यर्थों से, वर्तमान समय जो ब्राह्मणों का विघ्न है वो कौन सा है? मन के अंदर के चलने वाले निगेटिव विचार। और जिसके दिमाग में विचार ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, उसको विघ्न ही विघ्न है, समस्या ही समस्या है। और जो व्यर्थ विचार करता है, क्योंकि
विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है। सारा खेला विचारों का। अगर मेरे विचार ही निगेटिव है, मेरी भावना निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसलिए अपने विचारों को बदलो। इसलिए फोटो इसलिए विघ्न विनाशक बनो, संकल्प को कम चलाना। संकल्प से समस्या पैदा होती है। पहले नेगेटिव सोचेंगे, ये क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों करके राय को क्या बनाता है, पहाड़ बनाता है। बात छोटी थी लेकिन बड़ी बनी। कैसी बन गई? सोचने से बनी। इसीलिए इस भट्टी से अगर अपनी अवस्था अगर शक्तिशाली बनाना है, सोचो कम। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है ज्ञानी। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार क्या है? व्यर्थों से मुक्त बनो। अगर इतना ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो भी आप व्यर्थ सोचते हैं। अगर व्यर्थ सोचते हैं, आपको ज्ञान सुनते हैं लेकिन गहराई नहीं। इसलिए अब अपने सोच को कम चला। जिसको ज्यादा निगेटिव विचार चलते हैं जिसके मन में, उसको रात को चैन की नींद, करवट बदलता रहता है। उसने मुझे क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला। अब जब देरी से सोएगा उठेगा भी। आजकल दुनिया में क्या करते हैं, जिसको नींद नहीं आती पेन किलर के दवाई खाता है, या कई क्या करते फिर जिसकी उनकी नींद बिठाई उसको जाकर मार भी देता है। या फिर कई तो शराब पीते हैं, नशा करते हैं। जिसको आजकल जो ज्यादा सोचता है उसका एक नाम है फेमस, क्या? तनाव। जो बहुत तनाव है। ये तनाव क्या है? निगेटिव विचार। दूसरा और एक नाम है क्या? टेंशन। मुझे बहुत टेंशन है। वो भोली माता भी कहते मुझे बहुत टेंशन है, बच्चे भी बोलते मुझे बहुत टेंशन है। अब टेंशन को कहीं समझते ही टेंशन क्या है, कहाँ रहता है शरीर में, टेंशन कहाँ रहता है। 10 मतलब कितना? 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक विचार। ये भी ब्राह्मणों के बच्चे। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, बहुत सारे विचार पैदा करेंगे। और जो सारा दिन विचार पैदा करता है, शाम को शांति से बैठता है, वही विचार हिलाते रहेंगे पापा जी। जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा। इसलिए कम विचार पैदा करो लेकिन पॉजिटिव पैदा करो, निगेटिव नहीं। इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये ऐसी है, ये वैसी है, ये निगेटिव विचार। निगेटिव विचार करने वालों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। उसके चेहरे में खुशी, वो चेहरा हमेशा लटका हुआ होता है। इसीलिए आजकल दूसरे दुनिया में क्या करते हैं, चेहरा अच्छा रौनकदार दिखने के लिए लाली पाउडर लगाते हैं। अब लाली तो लगाई, चेहरा मारा पड़ा है। लोग तो डर जाएंगे इसको क्या हुआ पता नहीं। चेहरे की सच्ची शोभा है मुस्कुराना। जो मुस्कुराता नहीं, कुछ प्रॉब्लम अंदर है। इसलिए सदा खुश रहो। जो मेरा सोचता है, निगेटिव सोचता है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। मेरा सोचने वाला
उसका कर्म योग भी नहीं, बैठ करके भी योग नहीं लगता उसका। योग में बैठेगा, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। अब योग कहां लगेगा? बैठ करके भी योग नहीं, कर्म में भी योग नहीं। इसलिए इस भट्टी से अपना सारा विरत यहीं छोड़ के जाना है, तब शक्तिशाली बनेंगे। जो विरत सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करता है, क्योंकि निगेटिव सोचने से अशांति होती है, और जहां अशांति वह लक्ष्मी वास नहीं करेगी। इतना ही नहीं, निगेटिव सोचने वालों के घर में बरकत नहीं हो सकती। कितना भी कमाओ, मेहनत करो, रख रख चलती रही, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते, कोई पीता भी नहीं, अपने आप सूख जाते। कहने का मतलब हमेशा आपस में संबंधों में कड़वाहट, शांति नहीं है, सुख नहीं है। सीधी सी भाषा में निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी। तो क्या बनना है? देवता, पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनेगा। इसलिए अगर देवता बनना है, हमें पॉजिटिव बनना है। निगेटिव वाला, उसको, उसके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध ऐसा नहीं आता, क्रोध के लिए कई दिनों से निगेटिव विचार चलते हैं। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखो तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हुए, आज मुझे सहन नहीं हुआ सीटी मारने, गुस्सा ही सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं। मैं काफी सारे 1200 जेल में गया हूं। जेल में जाने वाले, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंद है यहाँ, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं। 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। मैं तो काफी सारे स्कूलों में भी जब जाता हूं, स्कूलों में एक जब स्कूलों में जब बच्चे प्रेयर करते हैं तो वहां सारे इकट्ठे होकर के बैठते हैं। तो जब हमारा लेक्चर होता है, सारा मैदान में या हॉल में बैठते हैं, तो बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, 95% बच्चा हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर को मैं पूछता हूँ, सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन ही सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है, हमको भी गुस्सा आता है। देखो, टीचर ने उन बच्चों को सब कुछ सिखाया, लेकिन गुस्सा करना, और ये गुस्सा आता क्यों? निगेटिव से। टीवी खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, अखबार पढ़ो निगेटिव, किसी पड़ोसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। और निगेटिव के कारण आज हमारी स्थिति बिगड़ती है। ये मुरली क्यों सुनना है हमें? मुरली हमें विचार देती है पॉजिटिव। मुरली आत्मा का भोजन है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया और वही पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुना है, एब्सेंट तो नहीं है यहां से। जैसे आजकल स्कूल में बच्चे भी बैठे ही यहाँ, लेकिन ध्यान तो कहीं और है, ऐसा तो नहीं। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया, उसका पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो, क्या हो जाएगा? उसका मर जाएगा। क्योंकि गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसी तरह ये शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है?
इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल, लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? मुरली, ईश्वरीय महावाक्य, ये आत्मा का भोजन है। कई कहते हम गुरुवार के दिन सिर्फ आते हैं। अरे भाई, सप्ताह में तुम एक बार भोजन खाते हो, वो तो 3 बार खाता है, बीच में चाय भी पीता है, नमकीन भी खाता है, और आत्मा को भोजन देता नहीं, और गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा फिर? कम से कम एक बार तो भोजन करो। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का ये डाइनिंग हॉल है। ताली तो बजाओ। जितने यहाँ छिंदवाड़ा में आत्मा रूपी ड्राइवर्स है, सबका भोजन करने का, लेकिन जितने आते हैं उतना ही कर रहे हैं, और जो नहीं आएंगे वो भूखे। अगर छोटा बच्चा मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है और उसको आइसक्रीम खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, बलून दो, कुछ भी दो, क्या बोलते हैं? मुझे पापा जी से मिला, मुझे मम्मी जी से मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको कोई पसंद नहीं। क्यों? मम्मी पापा। इसी तरह अगर आप कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ी लो, कितना भी बड़ा मकान बना दो, कितनी भी बड़ी स्क्रीन की टीवी लेके आओ, कितना भी अच्छा पहनो खाओ, आत्मा को सुख शांति परमात्मा के मंगल मिलन से होगी। आत्मा कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ। आत्म सुख मिलता है परमात्मा के याद से। जब एक बार परमात्मा का मिलन हो गया, आत्मा कहेगी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, इसके सामने सारा फीका है। इसलिए रोज हमें आत्मा को भोजन देना है। निगेटिव सोचने से मन भारी होता है। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, परमधाम में जाएगा? लोहे का मन परमधाम में थोड़ी जाएगा। मन परमधाम में जाने के लिए मन कैसा चाहिए? हल्का चाहिए। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसकी बुद्धि असोच्य बन जाती है। और जिसकी बुद्धि असोच्य, मन भारी है, तो योग कैसा लगेगा? स्थिति कैसी अच्छी बनेगी? चलो ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हैं। तो बात चल रही थी, हमें अपनी अवस्था को बनाने के लिए संकल्प समर्थ चलाना है, संकल्प पॉजिटिव चलाना है, व्यर्थ नहीं सोचना है। ये जो सोमानों के संकल्प, वो भी कैसे? मैं महान आत्मा हूं, कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं, मैं असंभव को संभव करने वाली आत्मा हूं, मैं भक्तों की इष्ट हूं। ऐसे ऐसे संकल्प मन में चलने से हमारे कार्य भी समर्थ बनेंगे, आत्मा भी समर्थ बनेगी, स्थिति भी शक्ति। मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो सकता, पता नहीं क्या होगा। ये सब संकल्प ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। तो सारा दिन आप कितना निगेटिव बोलते हैं, या ऐसा, ये तो बच्चों को तो कहेंगे तो बुद्धू ही है, या हमने वरदान दिया बुद्धू है, तुमको तो दिमाग ही नहीं है। एक देवी अगर कोई भक्तों को कहेगी तुमको दिमाग ही नहीं है, था वो भी गया, गायब हो जाएगा। ये नहीं, हमारे कमजोर संकल्प है। इसलिए हमेशा समर्थ, खुद भी समर्थ तो सोचना है, औरों को भी अरे तुम तो कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो। समर्थ संकल्प, क्योंकि संकल्प से हमारा पूरा कल्प चलता है। अगर संकल्प मेरे निगेटिव है, मेरा कल्प कैसा हो जाएगा? निगेटिव। आजकल दुनिया वालों को हम क्या कहते हैं? ये अज्ञानी लोग हैं। क्यों अज्ञानी बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? वो यहां नहीं आते इसलिए अज्ञानी। वो गुस्सा करते इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ये तो अज्ञानी, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम गुस्सा करेंगे, हम भी क्या कौन सी ज्ञानी हो गए? हम वेरत सोचेंगे, हम कौन सी ज्ञानी होंगे? इसलिए हमें सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। निगेटिव सोचने से आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? तनाव, टेंशन पैदा होता है, कई शरीर की बीमारी हो रही है।
70% शरीर की बीमारी क्यों होती है पता है? निगेटिव से होती है, व्यर्थ सोचने से होती है। क्योंकि जब हम व्यर्थ सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। पांव ठंडे क्यों रहते हैं? वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। और जो पैदल नहीं चलता, वॉकिंग नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारियों की जड़ है। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। और दूसरा, पेट कैसे चाहिए? नरम। पनीर की सब्जी 2-3 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं। संभालना किसको पड़ेगा फिर? पेट को। सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। संतुलित भोजन। और तीसरा, दिमाग को कैसे रखना? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, दिमाग रहता है गर्म। कहते नहीं, इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया, मना ऐसा व्यवहार किया जो मुझे ज्यादा सोचना पड़ा। तो ज्यादा सोचता है इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं है। बाबा ने कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किसी ने दिया है? मन को चुप रखने के लिए, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी कभी कभी हम क्या बोलते हैं? वंडरफुल है, पता नहीं ये क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। ऊपर भी देख करके, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसको अज्ञानी अज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? इसलिए ज्ञान को केवल सुनना नहीं, ज्ञान को अपने लाइफ में प्रयोग करना। आजकल हमारा ब्रह्मा कुमारी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट क्या? पूरा साल के लिए एक मीटिंग में एक टॉपिक निकाला जाता है। इस साल में, पूरा साल में सेवा क्या क्या, किस टॉपिक के ऊपर करेंगे। चाहे विंग वाली सेवा, चाहे ब्राह्मणों की सेवा, क्योंकि वो टॉपिक दुनिया में वातावरण क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रहे हैं, उसके ऊपर टॉपिक रहता है। और ये टॉपिक क्या चल रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। ये आजकल इसी के ऊपर, थीम के ऊपर पूरा मधुबन में कॉन्फ्रेंस चलती है, सब कुछ। क्योंकि आज अगर लोगों को सुखी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, क्या चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आज कई बोलते हैं हम तो आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो भी दुखी हैं। अगर लेते हैं लेकिन आपके लाइफ में नहीं होगा तो भी आप दुखी होंगे। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को अप्लाई करो, ड्रामा को अप्लाई करो, जो हुआ अच्छा इसको अप्लाई करो। कितना स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज लक्ष्मी नारायण इतना स्वस्थ है, इनका फोटो देखो, कितना स्वस्थ है, कितना वो सुखी थे। क्यों? उन्होंने ज्ञान सतयुग में जाने से पहले जन्म में, मतलब संगम युग में जो परमात्मा आया था, उसने जो ज्ञान सुनाया था, ड्रामा का ज्ञान, कर्म, उस आधार से क्या किया? अपने आप को स्वस्थ और सुखी बनाया। तो हमें भी उस राज्य में जाना है, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से क्या बनना है? पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, और उससे आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है। क्यों होती है? जो ईर्ष्या वाले संकल्प चलाता है उसको पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है इसे गुस्से से, उसकी आंखें क्या हो जाती हैं? पुतली फैल जाती है, कम दिखता है। और जिसको कम दिखता है फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? चश्मा लगाना पड़ेगा, आपको नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया
फिर भी गुस्सा करना नहीं छोड़ा, आंखें फटना तो नहीं छोड़ा, नंबर हर साल बढ़ता जाएगा। इसलिए गणेश जी की आंखें कैसी हैं? छोटी सी। गणेश को हाथी की आंखें दिखाए, हाथी की आंखें छोटी होती हैं। योगी की आंखें कैसी होती है? आधी बंद और आधी खुली। ऐसा नहीं होता, वो तो किसकी आंखें होगी? राक्षस की होगी। इसलिए आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा जो करता है, जब गुस्सा करता है तो क्या होता है? इसके ऊपर प्रेशर आता है, ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर आता है। फिर भविष्य में क्या हो जाएंगे? बुढ़ापे में कहेंगे मेरे को पता नहीं ज्वाइंट पेन हो रहे, मेरे को पता नहीं मसल दर्द हो रही, जैसे कोई पहाड़ तोड़ का है, सबने उठ भी नहीं पाएंगे। क्यों? जीवन भर में गुस्सा किया। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। अब इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम, हमें ऊंट वाली चाल से चलते, ऊपर नीचे। अरे जा रहे सब्जी लाने के लिए, वही देखो ना, बीच में क्या कुछ लेना ही नहीं, वो भी देखेंगे। ये योगी की चाल नहीं है। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन, निगेटिविटी। क्या टेंशन है? मैं इसका पति हूं, मैं इसकी सास हूं, मेरा कोई नहीं सुनता, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर होते हैं। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा, तुम्हारा पिताजी देखो कितना रात दिन मेहनत करता है और तुमने उसको गिराया। अब गुस्सा करेंगे, क्या गिलास फटाफट जुड़ जाएगा अपने आप? गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुस्सा करने से कितना रुपए गया? और गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए के पीछे 10 लाख खर्चा किया। कौन सी समझदारी? गिलास भी टूटा तो क्या को? कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, छोड़, सिंपल। इसलिए सारी शरीर की बीमारी का कारण क्या है? मन बीमारी। आज आपके छिंदवाड़ा में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए होंगे, कितने सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन कोई मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बनाएगा? हाँ? शरीर के तो हॉस्पिटल बहुत है, लेकिन मन का हॉस्पिटल। इसलिए भोलेनाथ परमात्मा को क्या कहते हैं? वैद्यनाथ। वो दवाई देता है। कौन सी दवाई देता है? परमात्मा आकर के ये ज्ञान की ऐसी दवाई देता है जिससे हमारा मन स्वस्थ होता है, और जिसका मन स्वस्थ है उसका तन स्वस्थ, सारे सब कुछ ठीक। इसलिए ब्रह्मा कुमारी की केंद्र है, क्या है? एक हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा, बहुत लोगों की दूर तक लाइन लगेगी, या बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अभी तो आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिवाय इस ज्ञान से मन की बीमारी कहीं भी ठीक नहीं होगी। वो डॉक्टर दवाई देता है, वहां से तो दब जाएगी, कहीं और से निकलेगी, वहां से दबेगी, कहीं और से निकलेगी। जड़ सहित बीमारी ठीक करने के लिए पॉजिटिव विचार चाहिए। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? हमको टाइम ही नहीं है, अब यहां नहीं आएगा। उसको गुस्सा आता है, तनाव, टेंशन में आता है। गुस्सा करने से कोई गलत काम होगा तो जेल में जाने का टाइम है।
गुस्सा करेंगे, बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। गुस्सा करेंगे, कुछ कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, ना कोर्ट कचहरी की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये सारी जो जगह मैंने आपको गिनाई, कौन सी? पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल, ये सारा जेब काटने वाली जगह है। इससे बच करके रहना, क्योंकि आजकल डॉक्टर भी कोई ईमानदार थोड़ी है। गए थे कुछ इलाज करने के लिए, किडनी निकाल करके ले ली, लेना ना देना। इसलिए आप पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, योग करो, स्वस्थ रहेंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब वहां जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर की फी देंगे, तो वो फी देने के बाद क्या उसे एक ही जन्म बनेगा आपका ठीक ठाक? और उसके बजाय वहां डॉक्टर को देने के बजाय यहाँ आओ, ज्ञान योग करो, भोलेनाथ के भंडारे में डालो, अभी भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा, एक ही जन्म में। तो इसलिए मैं, और वो दवाई खाएंगे और ही कोई साइड इफेक्ट आ जाएगा, दूसरा ही कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए एलोपैथिक वाली कोई मजबूरियां ही खा लो भले, बाबा तो कहता है फ्रूट है, लेकिन कोशिश करके क्या करो, दवाई से बचो, उसे साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। और बाबा का ये ज्ञान की टेबलेट खाने से साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, क्योंकि सभी लोग बीमार हैं। इसलिए हमें रोज आना है, ये पॉजिटिव बातें सुनना है और जाना है, तब आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? आप खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, साइड पर वो रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, आप उसके लिए निगेटिव हैं। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूँ, अगर मेरे जगह पर कोई और होती कभी भाग जाती। कई तो ऐसे भी बोलते हैं, कई तो माता क्या बोलते हैं गुस्से से, वो तो राक्षस है, राक्षस, ऐसे भी बोलते थे, क्योंकि निगेटिव है, उसका बनता ही नहीं है। तो आप निगेटिव है। अगर आपकी सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी, अरे वो क्या ही बुढ़िया नहीं चलती, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा, बाबा दिल में नहीं बैठेगा। इसलिए कई कहते बस उसको मैं दुआ नहीं दूंगी, बाकी सबको दूंगी, सब अच्छे, बस वो छोड़, ये यहाँ से चली जाए मैं बहुत सुखी रह सकती हूँ, लेकिन हमको उसको ही दुआ देनी है। अगर उसके जगह पर कोई और आएगी, वो जाने के बाद उसको ही देख करके आप कहेंगे ये चली जाए। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी दुश्मनी ना हो, मेरे अंदर निगेटिविटी ना हो। निगेटिव वाला दुआएं नहीं दे सकता। निगेटिव वाला समझो कोई देवी को गाली देता है, देवी की मूर्ति। एक बार मैं कहीं जा रहा था, एक शराब पी करके एक हनुमान को क्या बोलता है, ये हनुमान तो बंदर है, बंदर। तो हनुमान को बहुत बड़ा पुतला था, एक हाथ वरदान है, दूसरे हाथ में गदा है, और वो शराबी क्या बोलता उसको, तुम बंदर है, बंदर है, तुमने सीता को तो ढूंढ लिया, मेरे पति को कभी नहीं सुधरता, तुम बंदर। मेरे को लगा वो हनुमान एक थप्पड़ क्यों नहीं लगा उसको, तो भी वरदान ही दे रहा है, अगर थप्पड़ मारेगा तो देवता कैसा बनेगा वो। इसी तरह एक मूर्ति भी दुआएं दे रहे हैं, और हम तो चैतन्य में। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने गाली दी, 15 दिन से बात नहीं कहेंगे, ऐसे मुर्गे क्या जाएंगे, ओम शांति में नहीं बोले, वरदान हाथ के बजाय नीचे, कभी कभी ऐसा भी समझ गए माता है।
हाँ, ऐसा कोई मंदिर में है पोज? कोई देवी का ऐसा पोज है? वो देवी कैसी बनेगी? इसलिए तुम आई तो आज पॉजिटिव से सहन शक्ति आई। अगर आपका चिंतन निगेटिव है, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं आएगी, शुभ भावना नहीं रह सकेंगे। तो इसी भट्टी से हमें क्या करना है? सीखना, अपने विचारों को समर्थ बनाना है। सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहने नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना पहनो। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहन करना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बनता। तो माता में सहन शक्ति ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माता सहन तो करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी के बच्चा को सुनाएगी। पति ने कुछ बोला, थोड़ी थप्पड़ मारेगी टक करके, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में गया, खेती में गया, वो पड़ोसी के बाद जाके जाएगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने बाहर जाएगी और पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरा पति ने बड़ा घमंड किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? बस सुनो, वो अपने घर के सुनाना सुनो। फिर मेरी सास भी मिली है, फिर बेटा भी तो ऐसा है, वो भी ऐसा है, कई दिन हो गया मैं सहन करती रहती हूँ। वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन उसका ही चिंतन चलता है। शाम को आता है, शाम को उसको याद आता है कि शाम को आएगा अब धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हो गया, मैं भी उसके अर्धांगिनी हूँ, मैं भी काम करती हूँ। ऐसा चिंतन करते करते नफरत आती है, गिरना आते है। शाम को आता है थोड़ा पानी दे दो, कैसे देख ले, ये बात गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, पूरा घर अशांत हो गया। क्यों? निगेटिव, वो सहन शक्ति नहीं है, अपने तक नहीं समाया। इसलिए मीरा ने क्या किया? जहर को भी अमृत बना कर पिया। तो ऐसी बातों को डाइजेस्ट करो, व्यर्थ बातों को डाइजेस्ट करो। आजकल डॉक्टर के पास जब भी कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। लेकिन आज के व्यक्ति को ये कड़वी बातें डाइजेस्ट नहीं होती, 10 जगह पर जाकर उल्टी करेंगे, मेरे को ऐसा बोला। इसलिए माताओं में परचिंतन करने की आदत थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि सहन शक्ति, और जो परचिंतन करता है वो समर्थ विचार है इसके या कमजोर विचार है। और जो खुद रोता है, रोने वालों की आपको क्या सो कैसे पहुंचेगी? इसलिए अब हमें इस भट्टी से पॉजिटिव बना, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सदा प्रॉब्लम मुक्त रहो। समर्थ वालों को कोई प्रॉब्लम दिखते ही नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आएंगे भी उससे और आगे बढ़ेगा वो, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, दही बड़ा बनना है, वो खाते हैं कभी आप लोग? यहाँ दही बड़ा खाते हैं मध्य प्रदेश में? यह आइटम है कहाँ का? दही बड़ा आइटम पंजाब और हरियाणा वाले ज्यादा बनाते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई बोलते हैं यहाँ भी बनाते हैं। कैसे बनता है माता तो जानते हैं ना? दही बड़ा कैसे बनाते हैं? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको क्या करते, पानी से निकाल करके मिक्सी में पीसते समय सहन किया, उसके बाद एक बड़ी सी प्लेट लेकर के परात उसमें फेंटते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे हाथ से। कब तक? उसको ग्लास में पानी लेंगे, पेटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा सका। जब तक उसको तैरता नहीं फेंटते रहते। फिर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, गरम करेंगे। जब तेल गरम हो गया उसके बाद बड़े को उसमें डालेंगे और ऊपर नीचे करके करार बने तक, लाल होने तक उसको तलेंगे। फिर निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर पानी निचोड़ते समय टुकड़े हो गया,
मेहमान को नहीं खिलाएंगे। साबुत जो रहता है उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर पीस के डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, अगर हरा धनिया वो भी डालेंगे, तब क्या होगी? दही बड़ी की प्लेट तैयार। जिसके सामने आएंगे मुंह में पानी आएगा। वाह, बड़ा कितना अच्छा लगा। ऐसा बनता है बड़ा। तो बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाए, मिर्च लगाए, सारी बातों को सहन किया, तब जाकर क्या बना? इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। बनना है बड़ा। जैसे ब्रह्मा बाबा बड़े बने, दादियां बड़ी बनी, कैसी बनी? ऐसी बनी। बिना सहन करते कोई बड़े, कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? कई तो रो रो के किस औरों को बुलाएंगे, बोलेंगे इनके घर में हम बूढ़े हो गए, तब भी ये लोग तंग करते। आखिर कब तक? भगवान को देखकर भी बोलेंगे भगवान कब तक? वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक। बड़े को कब तक हमने फेंटा? जब तक ऊपर नहीं आए। तो वो भी कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आएंगे तब तक। रोना नहीं है, चुपचाप रहो। अगर टूट जाएंगे, बड़े नहीं बनेंगे, रिजेक्ट हो गए, फिर खट्टी मीठी तीखी बातें आएंगी, वही नमक मिर्ची भी लगाएगा। कई कहते हैं भाई मैं ऐसी नहीं हूं, तो भी मेरे को ऐसे बोलते हैं। बोलेंगे, बात को बतंगड़ बना करके बोलेंगे, लेकिन अगर बड़ा बनना है चुपचाप। और जो ऐसा सहन करता है तब जाकर बड़ा बनता है। इतना ही नहीं, बड़े को जो मुंह में डालेंगे 32 दांत भी प्रहार करना नहीं छोड़ेंगे। खट्टी मीठी सारी बातें सहन तो की, लास्ट में 32 दांत ने भी नहीं छोड़ा। चलिए, बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। कई को क्यों लगता है? कई कहते हैं मुझे इसीलिए सहन नहीं होता, जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने इतना छोटे से बड़ा किया, और अब जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। देखो शिव बाबा, जिस शिव बाबा ने क्या किया? हमको इतना ज्ञान दिया, योग कराया, सब कुछ सिखाया, लेकिन जब शिव बाबा, जब हम देवी देवता बने, सतयुग में गए, तो बाबा को याद किया? याद किया बाबा को? बाबा आपने मुझे सोने का महल दिया है, थैंक यू बाबा बोला, स्टिकर लगाया, भोग लगाया उसी दिन जिस दिन महल में गए थे। तो बाबा ऊपर से नहीं देखता होगा, औरों को बुलाया, आसपास वालों को, लेकिन बाबा को इतना ही नहीं। अगर आपके बेटे ने, आपने उसको पढ़ाया, बहुत मेहनत करके नौकरी दी, नौकरी की, शादी किया, उस समय आपको बुलाए नहीं, उसने नया मकान बनाया तो भी बुलाए नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा। तो बाबा को ऐसा नहीं लगा, लेकिन तो भी बाबा इतना ही नहीं, द्वापर में गए, जो हमारा भला करके भला किया था उसको गाली देना शुरू किया। और कहाँ गाली दी? मंदिर में जाके क्या बोला? तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, फितर में, और अकेले भी नहीं दी, औरों को भी बुलाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ। फिर ऊपर माइक लगाया, सुन ले। कितना वंडरफुल है। सच में बाबा के अंदर कितनी सहन शक्ति है। जब उसके पास पावर है, जिंदा जला सकता है, नहीं उसके अपने पावर। इतना ही नहीं, बाबा ने ये नहीं सोचा था मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गालियां दी उनके जाते गले लगाऊंगा। बोला इतना ही नहीं, मैं जब नीचे जाऊंगा इस क्लब में उनको कभी ज्ञानी नहीं बनाऊंगा। पिछले बार मैंने उनको रात रात पढ़ाया, देवी देवता बनाया, स्वर्ग में भेजा, और उन्होंने मुझे गाली दी। मैं इस क्लब में उनको कभी नहीं, नए लोगों को ढूंढूंगा। सोचा, जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार किया ना बाबा। इसलिए गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, ये अर्जुन मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें कर्म करके सिखला रहा हूं। तो बाबा इस धरती पर आकर के
केवल ये ज्ञान सुनाता नहीं, लेकिन बाबा खुद करके सिखाता है। शिव बाबा तो खास, उसके बाद ब्रह्मा बाबा भी। जब बाबा भी इतना सहन करता है तो हमें सहन करने में क्या दिक्कत है? इसलिए आज हमारी स्थिति बिगड़ने का ये कारण है। इसलिए हमें हर बात में मन को चुप, स्टैच्यू बनो, मूर्तियां बनो। और जो ज्यादा सहन करता उसकी पूजा भी ज्यादा होगी, जो कम सहन करेगा उसकी पूजा भी। एक शिल्पकार का एक जगह पर जाता है, बहुत सारे पत्थर पड़े थे, तो एक पत्थर को लेकर के उसके हैमरिंग करना शुरू किया। 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, इतने सारे पत्थर पड़े हैं, ये सबको छोड़कर के मेरे पीछे क्यों पड़ा? वो टूट गया, कमजोर हो गया। शिल्पकार ने उसको बाद में छोड़ दिया, फिर दूसरा लिया क्योंकि ढेर पड़ा था। 6 दिन के बाद उसके मन में आया, इतने सारे पत्थर पड़े हुए सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा? उसको भी छोड़ दिया। तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। 5वां लिया, 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। 6ठा लिया, वो शिल्पकार ने ठान ली थी सारे पत्थर भी टूट जाएंगे, मैं मूर्ति एक जरूर बनाऊंगा। तो 6ठे पत्थर ने सोचा, वाह मेरा भाग्य, मेरे पर छनेरे तो नहीं लग रही, ये तो मेरा कितना बड़ा भाग्य है। वाह 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 करते करते सहन करता गया 100 दिन हो गया, उसकी सुंदर मूर्ति बन गई। मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा किया, कई साधु संत सब झुक रहे थे। क्यों? मूर्ति बनी थी, अगर पत्थर को डालकर लेके जाते तो कोई पूजा नहीं करता। उसके बाद उसको परिक्रमा करके लाया, एक बड़ा सा मंदिर भव्य बनाया उसके लिए, और मंदिर में साधु संतों को बुलाया, और सारे साधु संत भी उस मूर्ति के सामने झुक रहे थे। क्यों? सहन किया। उसको पत्थर को लगता है मैं 100 दिन सहन किया, आज मेरे कितने अच्छे दिन आए। उसके बाद उसकी सीढ़ी बनाना बाकी थी। मूर्ति तो प्रतिष्ठापित हो गई, लेकिन सीढ़ी बनाना बाकी थी। तो सीढ़ी बनाने के लिए शिल्पकार सोचता है, इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे उनको ज्वाइन करता है। सबसे पहले सीढ़ी में कौन सा लगाया? जो 3 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइन किया। सबसे पहली सीढ़ी जहां क्या उतारते? चप्पल हम क्या उतारते हैं? पहली सीढ़ी के पास। फिर ऊपर दूसरा 6 दिन वाला टूटा हुआ, तीसरा 9 दिन के बाद टूटा था, चौथा 12 दिन टूटा हुआ, और 5वां में 15 दिन टूटा हुआ, और मूर्ति अंदर रखी थी। तो लोग क्या करते हैं? चप्पल पहली सीढ़ी पर उतारते हैं, ऊपर जाकर के पहले सीढ़ी का भी दर्शन करते हैं, ऐसा अंदर प्रवेश करते समय। क्यों? उसने 15 दिन सहन किया। और जो मूर्ति है उसके चरणों में सिर रखते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, हार जलाते हैं, फूल डालते हैं, उसकी पूजा जाके होने लगे। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरी को कहते हैं, ये लोग हमारे ऊपर गंदी चप्पल उतर करके कहाँ जा रहे हैं? तो तीसरी कहते हैं, हमारी मूर्ति बन रही थी, उसी समय हमने सहन नहीं किया। जिस पत्थर ने सहन किया उसका दर्शन करने के लिए लोग अंदर जा रहे हैं। देखो, भाग्य तो सबके सामने आया था ना। शिल्पकार ने ये नहीं सोचा था कि मैं 6ठी को मूर्ति बनाऊंगा, बाकी सबको सीढ़ियों में लगाऊंगा। हर एक के पीछे भाव वही था, सहन नहीं किया, पश्चाताप करके फायदा क्या हुआ? ये कहानी हमारी अपनी। आज परमात्मा भी परम धाम से आता है और उसको लगता है मुझे एक लक्ष्मी नारायण बनाना है। क्या बनाना है? लक्ष्मी नारायण। और इसके लिए कई पत्थरों को इकट्ठा करता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, UP सभी तरफ से, और ज्ञान आयोग की शनि रत्न लगाना शुरू करता है। लेकिन जब शनि रत्न लगाता है तो हमें लगता है मुझे ही सहन करना है, और कोई किसी के सामने विघ्न नहीं आते, सब मेरे को सहन करना पड़ता है। रोना शुरू करके बाबा उसको थोड़ा सा साइड पर रख देगा, फेंका कभी नहीं, सत्युग में लेके जाएगा, यूज करेगा, लेकिन कहाँ लगा देगा?
सीढ़ियों में, सीढ़ी मतलब दास दासी में कहीं लगा ही देगा। तो दास दासी बनना है या राजा बनना है? राजा बनने के लिए सहना है। कहते ना, अगर सहन करेंगे तब शहनशाह बन जाएंगे। इसलिए हमें सहन करना है। आज सतयुग में लक्ष्मी नारायण, जब लक्ष्मी नारायण आते हैं तो 2 गेट कीपर खड़े रहते हैं वहां, और भी जगह जगह पर लोग खड़े रहते हैं उसके रास्ते में, और क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज लगाएंगे, चप्पल के पास खड़े रह करके। देखो वो भी योग करते थे, वो भी ज्ञान में करते थे पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण के साथ, लेकिन उन्होंने सहन नहीं किया, वो रोटी मिल गई। और लक्ष्मी नारायण कहाँ जाकर के बैठे? राजगद्दी पर बैठे। बड़ा कोई ऐसा नहीं बनता, बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। और क्यों सहन शक्ति नहीं? क्योंकि हमारे थॉट्स कमजोर है, मन के संकल्प कमजोर है। इसलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव बना दो, सकारात्मक बना दो। आपको घर में कितने में लोग बोलेंगे, कोई कुछ भी बोलेंगे, लेकिन क्या करना है उसको? जब आप यहां आएंगे, जैसे दिखाते ना, जब हाथी जब गली से चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, दौड़ता है क्या? वो आराम से मस्ती से चलता है। कुत्ते भौंकते भौंकते वहां 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 करके वहीं सो जाते, बीच में वहां करके भी सो जाएंगे, फिर बाद में आवाज ही बंद हो जाता है। इसी तरह हम भी ज्ञान योग करना शुरू करते हैं, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, अरे ओम शांति में गए, ये तो बिगड़ गए, ये सफेद ड्रेस पहनते ही, कब तक बोलेंगे? हम तो अपनी मर्जी से तो नहीं चल रहे ना, परमात्मा खुद कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे छोटी छोटी बातों को सहन करना पड़ता है, और इसके लिए समर्थ सोचो, पॉजिटिव रहो। मुझे याद है जब मैं ITI में था, तो ITI में था तो उस समय मेरे को काफी सारे बच्चे चिढ़ाते थे, अरे अभी बुढ़ापा तो नहीं है, अभी एक सब क्या है, अभी तुम्हारा ये तो नहीं। टीचर भी मेरे को बोलते थे सारे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं चुपचाप अपना मुस्कुराता रहता। उस समय मैंने एक कहानी याद रखी, और उस कहानी ने उस समय मुझे बहुत निर्भय बनाया, बचाया। एक गुलाब का फूल था, नीचे के पत्थर था उसके नीचे, तो गुलाब का पौधा, नजदीक एक मंदिर था, तो लोग क्या करते हैं, पत्थर के ऊपर चढ़ते हैं चप्पल पहन के, और गुलाब के फूल पौधे से फूल निकालते हैं और मंदिर में डालते हैं। तो रोज वो पौधा क्या करता है, किसको चिढ़ाता है? पत्थर को, तुम तो काले काले हो, तुम देखने में सुंदर नहीं हो, लोग तुम्हारे पर चप्पल रख करके मेरे को लेकर के काम डालते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, मेरे अंदर कितना सुगंध है। पत्थर कुछ नहीं बोलता। एक दिन व्यक्ति उसके ऊपर बैठ के चला गया, पत्थर के ऊपर, तो फूल और बोलता है, देखा आज तक दुनिया देख रहा था, अब वो भी आपकी बंद। वो व्यक्ति किस रहा था पता है? उसके सामने बिल्डिंग बन रही, उसके फाउंडेशन में डालने वाले तुमको, अभी तो दुनिया देखना भी बंद। तो भी सोचता है जो भी होगा देखा जाए। वो शिल्पक, वो व्यक्ति क्या करता है, उसको उठा के लेके गया पत्थर को, छने रत्न लगाना शुरू किया उस पत्थर के। लगता है अरे इतना दिन किसी ने चढ़ाया, उस फूल ने चढ़ाया, अब छने हथौड़ी, चलो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। तो छने हथौड़ी सहन करते करते मूर्ति बन गई। मूर्ति बनने के बाद उसको क्या क्या गांव के परिक्रमा करके मंदिर में रखा, और मंदिर में रखने का प्रतिष्ठापित हो गई। तो वही मूर्ति के सामने उसी पौधे के फूल ला करके डालते हैं। तो पौधा, वो मूर्ति बोलते हैं, मुझे आपने पहचाना? कहते नहीं, आप मैं वही पत्थर जो आप लोग सब चिढ़ाते थे, आप तुम ही कहाँ पड़े हो मेरे। तो मैं कभी कभी सोचता था, ये जो बच्चे चिढ़ाते हैं, और खास तो हमारे गांव में हनुमान को बहुत मानते हैं, हनुमान का भव्य मंदिर था। तो मैं कभी कभी सोचता था, अब ये लोग चिढ़ाते हैं, बोलते हैं, ये चिढ़ाने रहे, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डालते, मेरी पूजा करें। भविष्य में जब मैं संपूर्ण ब्रह्मा कुमार बनूंगा, ज्ञान योग की पालना करूंगा, अच्छा धारणा करूंगा, हनुमान बनूंगा, जब अंत समय जब दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएंगे तो मेरी मूर्ति, अरे कहते हमारा क्लासमेट है, इसको हम चिढ़ा देते हैं,
हम भी इसको याद दिलाएंगे, आपको बताएं हमको चलते को हम काम करेंगे। लेकिन उस समय नहीं बोलते थे। जब मैं मुस्कुराता था कई लोग बोलते थे आप मुस्कुराते क्यों? मैं ये नहीं बोलता कि मैं हनुमान हूं, तो बोले ये तो पूरा ही गया, मानने वाले थोड़ी। इसी तरह अंत में जब विनाश होगा, दुख आएगा, लोग कहां दौड़ेंगे? मंदिरों में। जो मंदिर में जाएंगे उसी के आसपास में जो ब्रह्मा कुमार रहने वाले उनकी मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी वहां। फिर कहेंगे अभी तो मेरी सास है, ये तो मेरी बहू है, इसको हम डांटते थे आश्रम में नहीं जाओ, ये तो देवी बनी। उस समय बोलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कई तो क्या समझते हैं, कई लोग तो बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी ने इनका जीवन बिगाड़ दिया। बिगाड़ा? वो पत्थर को भी क्या बोला था? वो शिल्पकार लेके जाएगा और कहाँ डालेगा? फाउंडेशन में डाला और ही तरस करके छनेर तो लगा करके सुंदर मूर्ति बना रहे बाबा। हमारा जीवन बिगाड़ा नहीं और ही सुधारा है। इसलिए ऐसी बातों में हमें कभी भी नहीं आना है, सहन करना है। और जो सहन करता है उसकी स्थिति पावरफुल है। सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी तो छोटी बहनें भी आ जाएंगी। और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। अगर आपके पास सहन शक्ति आई उसके साथ 4 और दैवी गुण आएंगे। कौन सी? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्ति। और जिसके पास अष्ट शक्ति है उसके पास 32 दैवी गुण, और वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो उस मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति कितनी ऊंची है। राजा कभी भी अकेला, राजा के साथ में क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, प्रजा होते हैं। तो संगम युग में हमारे साथ कौन होने चाहिए? गुण और शक्ति हमारी सेना है, मंत्री है। हमें माया से युद्ध नहीं करना, तो सहन शक्ति जाकर के ये लड़ेगी। हमें अपना निश्चित अपने आसन पर बैठो। लेकिन ये गुण और शक्ति कब रहेगी? जब पॉजिटिव। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई बाकी शक्तियां भाग गई। सहन शक्ति का आधार है पॉजिटिव रहना, मन को चुप रखना, सोचो नहीं। मेरा काम है उसका ध्यान लगाना और उसका काम है मेरे जीवन की प्रॉब्लम का समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने प्रॉब्लम का समाधान करना शुरू करते हैं। तो वो कहता है मेरा काम ये बीच में कर रहे हैं, मैं क्यों बीच में जाऊं? भगवान का काम आप नहीं करो। आपको जो भगवान ने काम दिया है, क्या काम दिया है? तुम उसका ध्यान करो। इसलिए सहनशील बनना। तो सहनशील बनने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है? सबसे पहला पुरुषार्थ है कर्मों के हुई गति को याद रखो, ड्रामा को याद रखो। आप लोगों का अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? बाबा ने आपका जो ड्रामा बनाया, जो आपको पति मिला है, जो बच्चे मिले हैं, जो सास मिली है, ठीक है? या कई कहते क्या बाबा मेरे को सास दिए, इतनी किटकिट करते, इतना झगड़ा, मुझे बहुत टेंशन आता है। पति भी ठीक नहीं, बच्चे भी झगड़ा करते रहते हैं, मेरा शरीर भी बीमार होता है। तो मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना, क्योंकि अभी मैं मधुवर में जाने वाला हूँ। ये लास्ट का ही आपका ही प्रोग्राम है, 13 तारीख को जाने वाला हूँ। जब जाऊंगा तो सीधा बाबा के कमरे में जाऊंगा और कहूँगा बाबा मैं मधुवर ये मध्य प्रदेश में गया था, जबलपुर के कनेक्शन में छिंदवाड़ा है, वहाँ भट्टी कराने के लिए लास्ट में गया था। वहाँ के कुछ भाई बहनों ने कहा कि बाबा मेरा ड्रामा बहुत ये है, मुझे बहुत टेंशन आता है, बाबा उनका ड्रामा बदल देना। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, अब एक्टर है, बदल भी सकता है। जिसको एक्टर को पसंद है डायरेक्टर बदल देगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलने हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। जिनको ड्रामा बदलने हाथ खड़ा करो। अरे कोई भी नहीं कर रहा है, अभी भी कर रहे थे ऐसे। अच्छा दोबारा एक लास्ट में बोलता हूँ, जिनको ड्रामा पसंद नहीं है, बदलना है, वो हाथ खड़ा करो।
एक दो तीन जन किया। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा जैसा है एकदम ठीक है, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ ऐसा। अगर पसंद आए तो दोनों भी हाथ ऐसे होने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, ज्ञान मिला है, दैवी परिवार मिला है, वो भी नहीं बदल जाएगा। अगर आपका पति बहुत झगड़ा ना करता, सास तंग ना करती, और आपको कोई ब्रह्मा कुमारी बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, क्या बोलती? बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, झगड़ा किया, अशांत किया, भक्ति करना शुरू किया। भक्ति करने के बहाने मंदिर में गए थे, मंदिर में प्रदर्शन देखी और यहाँ ये इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। बाबा ने पता नहीं बाबा को कौन से समय पर फुर्सत थी, एक बार ड्रामा हर एक का एक बार ही बना हुआ है, उसके बाद वो बदलता, क्योंकि इतना कल्याणकारी है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि इतना अच्छा है, आपको पता ही नहीं चलता कि ड्रामा अच्छा है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मधुबन में जो लास्ट मार्च में जो मुरलियां चली है, गुलजार नदी के तन में 2017 और 16, वो क्या मुरली चली? वाह ड्रामा, वाह 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 वाह, बाप के दिल में, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहनें कहती थी आजकल बाबा ऐसी मुरलियां क्यों चल रहे हैं? टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा हुआ। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। कोई गाली दे तो क्या बोलेंगे? मां ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? आवाज कम आए। कोई निंदा करे आपकी, क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करेगा, अभी तो चुप ही हो गए, अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई जी कोई पति शराब पी करके मारे तो वाह कैसे निकले? तो भी वाह ही निकलना है। क्यों? उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्प विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? लेकिन अभी का पति बड़े शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला वो राजकुमार देवता वाला पति अच्छा, या अभी का शरीर में शराबी अच्छा? याद रखना, इसी पति के कारण, ये जो लास्ट का पति है, इसके कारण आपको 21 जन्मों के पति मिले, इसके कारण। क्यों? ये कमाता है, फिर उसमें से थोड़ा सा सब्जी के लिए निकालेंगे, थोड़ा उसमें से थोड़ा भंडारी के भी निकाल देंगे। कमाई असली किसके है? उसके सहयोग से आप यहाँ आ रहे हैं। अगर वो आपको पवित्र रहने नहीं देता, ये नहीं, कैसे आप आते? इसलिए पति कैसा भी हो, सास कैसी भी हो, वाह वाह करते रहो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। सतयुग का पति रहता था दिल्ली में, और संगम युग का कहाँ रहता है? छिंदवाड़ा में। तो दिल्ली वाला अच्छा है, छिंदवाड़ा अच्छा? इसलिए हमें पति को नहीं छोड़ना है, सास को नहीं छोड़ना, पड़ोसी वालों को नहीं छोड़ना, घर बार को नहीं छोड़ना। उसी जगह पर रहो, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। इसलिए संगम युग का ये जो जन्म है, आपको जो शरीर मिला है वो भी कल्याणकारी है। सतयुग में शरीर कंचन काया मिला था, खुशबू आती थी, लेकिन वो क्या उस शरीर की कानों से बाबा के माओ के सुने? क्या उस शरीर के हाथ से कर्मना सेवा की है? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी है? क्या उस शरीर के दिल के अंदर बाबा बाबा रहता था? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो, भगवान की सेवा ना किया हो? इसलिए वहां मेरा शरीर, वाह, इसी शरीर का गायन शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में होता है। पांडव के रूप में, गोपिकाओं के रूप में मूर्तियां बनती है इसी शरीर की। संगम के सत्युग के शरीर की नहीं बनती।
इसी शरीर, इसलिए कहते ना कृष्ण की कौन सी मूर्त प्यारी लगती है? सावरी। कृष्ण को कौन सा कृष्ण प्यारा है? सावरा, गोरा वाला नहीं, सावरा कृष्ण अर्थात ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा सावरा तो कृष्ण है, क्योंकि विकारों ने डसा, इसलिए क्या बना वो? काला बना। और कावे, और उसके मुरली बजी, मुरली के महिमा सब इसी के महिमा होती है। और उसके साथ केवल ब्रह्मा बाबा नहीं, उसके साथ हम सभी बच्चे भी। तो संगम युग की शरीर का जब तक सूरज चांद रहेगा, जो भी के भाई बहने बनने, उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की थी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सत्युग का शरीर, सत्युग का जन्म गोल्डन जन्म है, संगम का जन्म हीरे के समान डायमंड है। इसलिए पॉजिटिव बनो, ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। सत्युग में भी सास मिली थी, देवी थी, झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला। सत्युग में बच्चे भी मिले थे, वो कुमार थे, राजकुमार, कहना मानते थे, कभी भी टीवी मोबाइल नहीं देखते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए बच्चे कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सदा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे, लेकिन माँ कितने हैं? माँ हमारी 4 है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और चौथी ड्रामा माँ। सबसे इन चारों में से भी मातों की माँ कौन है? ड्रामा। संगम युग में तो मम्मा तो संगम युग में होते हैं, ब्रह्मा भी संगम युग में होता है, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है हर युग में आपके साथ में रहती है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। कुछ भी होता है वह ड्रामा करते रहो, वो बातें भूल जाएगी। ड्रामा एक ढाल है, कोई भी परिस्थिति आई, ढाल को सामने लगाओ, बचा देगी। बच्चा बीमार है, माँ उसका दवाई पिलाती है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसका दोनों हाथ पकड़ करके चमट से टूटेगी। तंग नहीं करे, उसका प्यार है, ये दवाई जाएगी, कई बीमारियां उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज कई चीज हमें ड्रामा की पसंद नहीं है, लेकिन बाबा उसको ही रिपीट करता है। क्यों? उस घटना के पीछे कल्याण है। जो ड्रामा को पसंद करता है वो निश्चिंत है, वो कभी भी टेंशन नहीं आता, कभी निगेटिव नहीं सोचेगा। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। अगर आपको विघ्न आ रहे, समस्या आ रहे, आपका भविष्य का तकदीर बहुत ऊंचा होने वाला है, ये समझ लेना। नीचे नहीं होती। अगर आपके जीवन में विघ्न, समस्या कुछ भी नहीं, सत्युग में आपका कोई पद नहीं होगा। विघ्न बनाते, वैरागी बनाते, प्रभु की याद दिलाते। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। कुंती कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे अगर देना है जीवन में समस्या और प्रॉब्लम दो। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या प्रॉब्लम क्यों मांगी? कहते प्रॉब्लम समस्या होगी, आप सदा साथ में मेरे रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिनके जीवन में प्रॉब्लम है, कौन साथ में रहेगा? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा, पद भी ऊंचा। इसलिए कभी कभी बाबा मुरलियों में बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है, क्योंकि वो जब प्रॉब्लम आती है दिल से बाबा बाबा बोलते हैं, जिगर से बोलते हैं, इसलिए पद ऊंचा, उनका योग बहुत ज्यादा है। बांधेली माताओं का उठने का टाइम होता है 2 बजे, सारे सोए उस समय उठ करके, लेकिन बाबा वो समय फ्री रहता है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, उन माताओं का योग किसे लगाए? किसके साथ लगेगा?
जिसको पति बहुत प्यार करता है, स्नेह करता है, उनका योग पति से, और जिसका योग पति से उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? बताओ। इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना, अगर कोई बातें आती हैं आगे अच्छाई के लिए आते हैं, हमें इसको पॉजिटिव में लेना है, किसी को छोड़ना भी नहीं, कोई परिस्थिति से घबराना भी नहीं, हमें सदा पॉजिटिव लेकर के विजयी बनना है। तो एक तो ड्रामा को पसंद कर लो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और एक दूसरी पॉइंट सुना करके फिर नुमाशाह का योग करेंगे हम लोग। और एक दूसरी पॉइंट, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, कर्म गति को समझो। जो कर्म गति को समझता है उसके मन में कोई भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। आज कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? टाली कभी एक हाथ से टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा व्यवहार करते हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। क्योंकि आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, आपको जो पति मिला है किस आधार से मिला हुआ है? आपके कोई ना कोई जन्मों का हिसाब चुकता करने के लिए आया है, बाकी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जैसे नाटक होता है ना, दुनिया में जो नाटक दिखाते हैं उसमें कोई ना कोई किसी को पति बनाने जाता है, कि असली पति नहीं होते वो, नाटक बजाने के जितने होते हैं। अब नाटक पूरा हो गया और वो पत्नी के अपने ओरिजिनल घर में जाएंगी, वो पति कहते तो चल तू मेरे घर, तुम कहाँ से भाई? जिसे राम सीता का पाठ हुआ बीच में रामायण, अब वो अरुण गोविंद थोड़ी बोलेगा वो दूसरी सीता मेरे घर में रह, अरे तुम्हारे पाठ बजाने की तक में थे थोड़ी। इसी तरह दुनिया में एक नाटक है, इस नाटक में सब ये जो पति का कुछ दिन के लिए बनाए, असली पति हमारा वो है, ये तो नाटक वाला पति है। अब जैसे हर एक को डायरेक्टर क्या करता है, स्क्रिप्ट देता है बांट के, तुम्हारी ये डायलॉग है, तुम्हारी ये डायलॉग है। अब समझो कोई पति पत्नी का झगड़ा वाला नाटक चल रहा है, तो पत्नी कहती नहीं ये झगड़े वाली बातें अब नहीं बोलना, वो कहते मैं क्या करूं, डायरेक्टर देख रहे हैं, मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा। तो इसी तरह आज कई माता कहती मेरा पति मानता ही नहीं, अरे तुम्हारी मानेगा वो डायरेक्टर नहीं मानेगा। इसलिए पति ने गाली भी दी तो क्या कहो, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बोला, मुझे मजा आ गया। लेकिन इस नाटक में हम अटक गए, सचमुच मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, अटक गए। और इसीलिए आज जीवन में दुख है, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, निगेटिव तनाव टेंशन आ रहे हैं। इसलिए तनाव टेंशन से बचना है, एकदम खुश रहना है। क्या करो, ड्रामा को, इसको नाटक समझो। आज कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म में तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। जिस दिन तंग किया, योग में बैठेंगे, बाबा को बाबा आज मजा आ गई, मेरा काफी हिसाब चुकता हो गया, पति ने कहो कि जल्दी जल्दी हिसाब चुकता कर ले। तो इन बातों में आपको, आज किसी ने गाली नहीं दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब को फूल डाल दिया। जो संगम में गाली देगा, दोपहर में रोज आप क्या मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल डालेगा, तो भगत चाहिए नहीं चाहिए। तो ऐसे अगर हल्के रूप में लेंगे, हमें टेंशन नहीं आएगा। और केवल सुनना नहीं, उसको प्रैक्टिकल में करना है। इसलिए कर्मों से शरीर बना, कर्मों से संबंध मिले, सब कुछ कर्मों से। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों? कर्म। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझो। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो?
आपने गलत कर्म से जरूर डरो, और जो भी आपको मिला है उसमें खुश रहो। औरों को देख करके हम क्या करते, गलत कर्म करते हैं। एक माता थी, रोज ऊपर भगवान की तरफ देख करके भगवान को कोसती रहती, आपने कितना मुझे दुख दिया, मैं कितना दुखी हूं, ये रोज कोसती रहती। एक दिन भगवान क्या करता है, सामने उसके अवतरित होता है और पूछा, माता तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिट्ठी पर लिख लो और उसी चिट्ठियों को एक गठरी बांध दो और उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ वहां टांग के आ जाओ। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा छोड़ देना, लेकिन उसी बड़ के पेड़ को और भी दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है एक लेके आना, क्योंकि तुम दुख दाम नहीं रहते हो। माता बड़ी खुश हो गई, अपनी सारी बातें दुखों की लिखी, चिटकी बना ली, गठरी बांधी और गांव के बाहर गई, पेड़ को टांग दिया। लेकिन भगवान ने कहा तुम वहां तुम्हारा छोड़ देना और दूसरा कोई भी लेके आना। तो उसको लगता है ये गठरी लो, ये वो मुझ गई। लास्ट में हिम्मत करके उठाई, लेके आई। रास्ते में उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, थोड़ा सा सास कभी कभी झगड़ा करते हैं, बाकी तो सारा ठीक है, बच्चे थोड़ा उद्यम मचाते हैं, बाकी तो सारा। जीन्स क्या मैं लेके जा रहे हैं, उसका पति शराबी है, उसका घर का हिस्सा है, गरीबी है, उसकी पड़ोसनी कैसी है, बच्चे आए या नहीं आए, गई वापिस, वो छोड़ दिया और अपना उठा के लेके आया। अपना दुख जानी पहचान वाला है। और ये क्यों दिया है, यहाँ आने के लिए दिया आपको। अगर ये बातें नहीं होती तो आप यहाँ ना आते, नहीं तो ये दुनिया दुख के लिए नहीं है। पूरा लास्ट तक जन्म में भी सुखी सुख है, लेकिन लास्ट में बाबा आए हैं, उसको पहचान करके भी युग बदलना है। इसलिए आपको थोड़ा सा कुछ इधर आने के लिए क्या क्या बाबा ने कुछ दिया है, ब्रह्मा में बना है। इसलिए पॉजिटिव, हर बात में कल्याण है। और अब हमें ब्राह्मण बन करके कोई गलत काम, एक का 100 गुना बढ़ जाएगा। आज ये कई माताएं क्या कहते हैं, भगवान हमको दुख देता है। भगवान कभी भी दुख, ये जो दुख मिलता है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। आप समझो किसी ने हाथ से मर्डर किया, अगले जन्म में लूला बन जाता है। किसी ने मुख से सबको गाली देता रहता है, नाराज करता रहता है, अगले जन्म में उसका मुख बंद, मौन। अब किसी ने अपनी बड़ी सुंदरता के द्वारा दूसरों को आकर्षित किया, उसका जीवन ही बर्बाद किया, अगले जन्म में उसकी सुंदरता नष्ट। समझो किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, हमेशा दुख दिया है, उसका हमेशा दिल अगले जन्म में उसका हार्ट में प्रॉब्लम होता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में काटे हैं तो किसके झोले में भरो। इसलिए हमें कर्म, और अभी तो हमारा सत्युग में जाने वाले, तो हमारे कर्म इतने महान चाहिए। एक छोटे बच्चे की घटना मैं आपको सुनाता, इससे आपको पता चलेगा वास्तव में हमारे जीवन का वर्तमान का जो दुख है वो क्यों मिलता है। कभी कभी ये तो कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं कि ओम शांति में जाते हैं, इनके घर में इनका बच्चा बीमार है, इनका ऐसा ऐसा हो गया, इतना ये घाटा हो गया, और हमें भी फिर बाबा के ऊपर डाउट आता है। कभी हम भी बोलते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं आप लोग? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया चुमंत्र हो गया। अगर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद फिर भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिस्सा है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा है, कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को कभी कभी खांसी आती थी मुरली चलाते समय, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से रोना करता है, बाबा मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए परमधाम से आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। ये तुम्हारे कोई हिसाब है उसको चुपते करो। हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, थोड़ा ज्ञान सुनाने के लिए आया हूँ, उसका फल थोड़ा अलग से कुछ दूंगा,
बाकी खांसी तुमको खुद को ठीक करनी पड़ी। गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, गुलजार दादी तो भी लास्ट में 4 साल बीमार पड़ी। बाबा को लगा अरे मेरी बाबा को रत है तो भी मेरे को कितनी तकलीफें सहन करना पड़ रहा है। हर एक को कर्म किया उसको चुप्त करना पड़ता ही है। और चुप्त करने के बाबा ने 3 तरीके बनाए। कौन से? एक तरीका ही योग लगा करके चुप्त करो, वो भी नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है सहन करके चुप्त करो, वो भी नहीं करेंगे। तीसरा, विनाश काल में जो भूकंप होगा, ज्वालामुखी फटेगी, ऊपर से लहरें आएंगी समुद्र की, वो कितना खतरनाक होगा। लेकिन उस दुख में सहन, क्योंकि उससे भी आत्माएं पावन बनते हैं। ये धर्मराज की पुरी से डंडे, ये धर्मराज पुरी, धर्मराज मतलब कोई चाबुक से मारेगा नहीं, ये विनाश का। और तब आत्माएं पावन बनेगी, तब ऊपर। लेकिन विनाश काल में जो पावन बनेगी तकलीफ सहन करके, वो सतयुग त्रेता में नहीं आती। वो कहां जाएगी? मुक्ति में चली जाती है, द्वापर कलयुग में, सतयुग में नहीं आती। और जिन्होंने सहन करके हिसाब चुप्त किया, वो जीवन मुक्ति में जाएगी, पद कम मिलेगा। और जो योग लगा करके हिसाब चुप्त करता है, वो जीवन मुक्ति में उच्च पद मिलता है। तो कौन सा अच्छा है? रोज बाबा को कहना पड़ता है, आत्मा समझो, याद करो, याद करो। इसलिए कर्म को चुप्त करना। तो वो एक बच्चे की मैं कहानी घटना सुना रहा था। इस घटना से आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम आते हैं, क्यों आते हैं, उसका जवाब मिलेगा। आपका मन हमेशा चुप रहेगा। फिर एक छोटा बच्चा था, मम्मी के साथ रहता था। तो उसकी मम्मी मजदूरी का काम करती है। तो मुंबई की घटना ये। तो मम्मी क्या करते हैं, एक दिन मजदूरी का काम करने के लिए जा रहे थे। इतने में क्या हो गया, उसका सब बच्चा भी साथ में जा रहा था। इतने में उस बच्चे ने क्या देखा, उसके पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, कोई नहीं थे। तो जब जा रहे थे, बच्चे ने अचानक गुब्बारे वाला देखा, उसको लगा गुब्बारे ले लो। दौड़ा, जैसा दौड़ा, माँ को लगा इसको कुछ होना चाहिए। वो बच्चे को दौड़ने के लिए पकड़ी, जैसे माँ पकड़ी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, हो रही थी, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चा पीछे मुड़ के देखा, मेरी मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितना निर्दय है। मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। आपने मुझे गरीब बनाया, मेरे इसीलिए कोई दोस्त नहीं बनते, कोई नहीं बनते। 4 दिन उस बच्चे ने खाना भी नहीं खाया। मम्मी थोड़ी वापिस आई। आखिर वो बच्चा क्या करता है, कोई 4 दिन के बाद बाहर आया। तो किसी ने कहा, पड़ोसी व्यक्ति था, कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारे पास आ जाओ, चाय बेचने का काम करो, तुम्हारा खाने का प्रबंध हो जाएगा। तो बच्चा रोज जाता है वहां। एक दिन उस बच्चे से गिलास टूट गया गलती से। तो दुकान वाला बहुत डांटता है उसको। तो बच्चा और ही परेशान हो गया, कहते हैं भगवान मैं जहां भी जाऊं मुझे दुखी मिलता है। आखिर वो बच्चे ने शादी कर दी, पत्नी आई, वो भी झगड़ा हुआ। आखिर वो शराबी बना। किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी की थी, तो खाली कर, अब रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, चाय का दुकान चालू किया। इस घटना को ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा लास्ट में। उसने अपना चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था। जब चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, चाय चाहिए हमको, दिया बनाकर जाने लगे। तब पैसा चाहिए चाय का। अब जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इस बच्चे की पिटाई की। पिटाई करके बेहोश करके उसको सामान बिखोर करके चले गए। आखिर बहुत देरी से उसको होश आया और ऊपर देख करके कहता है, भगवान ये क्या हो रहा है मेरा, आखिर मेरी कब तक तुम परीक्षा लोगे। वो बच्चा किसको बोलता है, भगवान कब तक मेरी परीक्षा में, कितना में मेरे को प्रॉब्लम आ रहे हैं। उनको लगता है भगवान ही दुख दे रहे हैं।
मेरा सामान भी कर दिया, ये हुआ। आखिर वो पत्नी के पास जाता है, उसको लगता है पत्नी को सुनाऊं तो क्या हो जाएगा, पत्नी थोड़ा सहयोग देगी। पत्नी को जाकर कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कहते तुम ऐसी, तुमने कुछ किया होगा। आखिर वो दुखी होकर के सो रहा था, उसकी नींद खुली। जब सो रहा था रात को 3 साढ़े 3 बजे एक आवाज आया बाहर से, बेटा उठो, बेटा उठो। उस बच्चे की नींद खुली, कहते आप कौन है, कौन है? तो बाहर से एक आवाज आया, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। कहता है मेरा पिताजी? वो तो पहले मरा हुआ है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहते अच्छा भगवान, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। तो भगवान कहता है बेटा ये मैंने कुछ नहीं दुख दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के कारण हुआ है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखा तो तुमको पता चलेगा। भगवान इस बच्चे का हाथ पकड़ करके महल के पास लाया। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, महल के पास कहाँ लाया? ठहरो तो मैं दिखा दो। बच्चे ने भगवान ने क्या किया, बच्चे का हाथ पकड़ करके जैसे महल के अंदर गए तो महल में कुछ सिपाही लोग क्या कर रहे थे, एक कुछ कैदियों को चाबुक से मार रहे थे जोर जोर से। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो कर क्या डर की। अब कैदियों की क्या गलती है या सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म। फिर कहता मानना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, एक राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, कुछ शराब पी रहे थे और मदिरा पी रहे थे, उसके लिए कुछ गिलास मंगवाए थे। ये बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा बहुत डांटता है उसको, बच्चा घबरा गया, गिलास छूटा और डांटता है। तो भगवान, वो बच्चा कहता है भगवान ये छोटे बच्चों को ऐसे क्यों डांटा जा रहा है? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म। भी कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा है दुखी होकर के, हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में बेड़िया, कपड़े फटे, सामने खाना पड़ा हुआ है। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहते हैं राजा के बड़े भाई की ऐसी हालत? भगवान ने कहा ये खुद राजा बनने वाला था, लेकिन जो राजा कुर्सी पर बैठा है इसने उसको अपने भाई को देशद्रोही साबित किया और जनता से क्या किया, जनता को कहा ये तो भाग गया यहाँ से। लोगों ने जनता के नजरअंदाज करके उसको नीचे रखा हुआ है, जनता को पता नहीं उसका भाई कहाँ गया। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था, क्या कर्म के थे जो ऐसा बनना पड़ा? कौन था वो? राजा था, राइट। पिछले जन्म में बच्चा कौन था? राजा बनकर के कैदियों को मारने के लिए ऑर्डर की, सिपाही को कहा कैदियों को मारो। वही कैदी अपना बदला लेने के लिए क्या किया, चाय पानी पीने के बहाने आए थे। और राजा क्या बना? गरीब बच्चा। और कैदी कौन थे? वो चाय पीने के बहाने अपना बदला ले लिया। और राजा बनकर के उस छोटे बच्चों का डांटा था, वही छोटा बच्चा चाय वाला बना और राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के उसने भाई के साथ ये व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज उनके घर में झगड़ा चलता था। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम भगवान ने दिया, उसने कर्म ऐसे किए थे। आज ये मैंने कहानी बात क्यों सुनाई? आज आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, बच्चा मानता नहीं, शराब पीता है, पति तंग करता है, ये सब आपके ही कोई जन्मों में बोए हुए कर्मों का बीज उगा है। रोने से, चिल्लाने से, सुसाइड करने से, उस व्यक्ति को मारने से कचुत होगा। जो किया है वो भोगना ही पड़ता है और भविष्य के लिए ऐसा कभी नहीं करना। तो आज हमारे अंदर सहन शक्ति क्यों नहीं, निगेटिव विचार क्यों नहीं? क्योंकि कर्मों का ज्ञान हमें नहीं है। तो ये कर्मों का ज्ञान कहाँ मिलेगा? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से, पड़ोसी के पास जाकर बैठने से, रोज यहाँ आकर के मुरली में हमें ये सब बातें मिलती है।
ड्रामा समझो, कर्मगति समझो, लेकिन हम एक लाइन पढ़ते उसके डीप में नहीं जाते, एक एक पॉइंट के डीप में जाओ। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन घड़ी तो बड़ी फास्ट में भाग रहे, इसलिए क्योंकि 7:30 से मैंने बोला था 7:30 तक ये लोग रहेंगे। कितना बजे तक रहने वाले? 7:30 तक। अभी योग करेंगे, ठीक है। तो कितनी बातें बताई व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए? पहली बात, पहले तो मैं बताया कि एक्सप्लेन किया व्यर्थ सोचने से क्या क्या होता है, कैसी बीमारी होती है, कैसे क्या क्या, कोई से थॉट से क्या बीमारी, सारा बताया। ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, ये ज्ञान है अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, सुख शांति का अनुभव करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी बनने के लिए। इसलिए पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा। दूसरी कौन सी सुनाई? कर्म गति। फिर आगे की फिर मैं देखूंगा, कभी टाइम मिलेगा आगे का पूरा करेंगे इसको। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आजकल सभी को टेंशन है, क्योंकि जब तक आप दिमाग को हल्का नहीं रखेंगे तब तक फरिश्ता बिना फरिश्ता देवता, फरिश्ता डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। ब्रह्मा कुमारी एक यूनिवर्सिटी है, बच्चे क्यों पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में? डिग्री लेने के लिए। जब डिग्री होती है तो नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी। तो इसी तरह बाबा ने भी यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाया, ब्राह्मण जीवन, विद्यार्थी जीवन, फरिश्ता हमारी डिग्री, देवता हमारी नौकरी। इसलिए हमें अगर देवता बनना है हल्के बनो। सदा बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन से चेहरे? नाराज वाला, दुखी वाला, गुस्से वाला, वो चेहरा थोड़ी। आजकल कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? ये मुसीबत आ गई, अभी भी कुछ बदलाव। इसलिए अब हमें इस भट्टी से कुछ बदलाव लाना है। अभी आप लोग ये जो जन्म है आपका, ये जन्म कौन सा है? अज्ञातवास में है आप लोग। जैसे पांडव कितना समय अज्ञातवास में थे, हाँ? इसी तरह ये पूरा ब्राह्मण जीवन हम किसमें? वो अज्ञातवास में क्या करते थे, उनको किसी को पता नहीं होना चाहिए पांडव कहाँ गए। उन्होंने सभी ने वेश बदला था। द्रौपदी रानी का ये बाल बनाने वाली नाम शैलेंद्री रखी था, मैं शैलेंद्री हूँ। और भीम रसोईया, और अर्जुन वो ये सिखाने वाला, तबला बना, गीत सिखाने वाला बना था। और उसके बाद नकुल सहदेव घोड़े चराने वाले बने थे। और उसके बाद युधिष्ठिर क्या बना था? राजा के साथ वो खेलने वाला, वो क्या बोलते, चौपर क्या, ये खेलने वाला बना था, संसार को कुछ खेलने के लिए बना था। कभी कभी शैलेंद्री रानी का बाल बनाते बनाते कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं, तो रानी तो पीछे मुड़ के देखते, कहते तुमको तो राजा तुमको बनना, तुमको रानी तुमको बनना चाहिए, तुम इतने गरीब आदमी, तुम ऐसे। कहते मेरे को आदत है, ऐसी आदत है, बोलते छिपाने की कोशिश, छिपा उनसे, छिपा। इसी तरह आप लोग भी अज्ञातवास में हैं। किसी को किसी की गृहिणी बनना पड़ रहा है, कोई किसी का नौकरानी का है, राजा है, लेकिन ये अज्ञातवास के कारण आज हमारे लाश में जन्म के लिए हमारा सहन करना, मीठा बोलना, किसी ने झगड़ा किया तो भी कोई बात नहीं, ये पहचान करके किसी को लगना चाहिए आप कोई साधारण घर के नहीं, आप बहुत बड़े घर के दिखना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी को, क्योंकि वो संस्कार ही मर्ज नहीं कर रहे अभी भी हम, इसलिए वो संस्कार ही मर्ज करो। इस नवरात्रि में क्या करेंगे? पूरा समय तक मैं शिव शक्ति हूं इसका अभ्यास करो। जब भी चलते फिरते मैं एक देवी हूं, मैं देवी हूं, ये मनसा सेवा करना, तब आपके अंदर से वो जागृति है। ठीक है? ओम शांति।